दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले किसान आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने पर 26 नवंबर को होगा बड़ा प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ललितपुर में कहा कि किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने पर 26 तारीख को बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत केंद्र सरकार को आगाह कर दिया गया है। सरकार चाहे तो इससे पहले बातचीत का विकल्प खुला है। राकेश टिकैत खाद के लिए जद्दोजहद में मरे किसान परिवारों से मिलने पहुंचे। उन्होंने खाद के लिए मरने वाले किसानों के परिवारों को 40-40 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 तारीख को बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। देश भर से किसान आंदोलन स्थल पर एकत्रित होंगे। उन्होंने अपने चिरपरिचित चुटीले अंदाज में कहा कि न जाने अभी कितने दिन और धरने पर बैठना पड़ेगा, इसलिए पुराने तंबू हटाकर नए टेंट लगाए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं मिल रही, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही फसलों की बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी नहीं देती और कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो तगड़ा आंदोलन होगा। यदि आप भी किसानों के आंदोलन से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा जनता बीजेपी को नहीं देगी वोट लेकिन फिर भी जीतेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, इसमें और तेजी आएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी राकेश टिकैत ने कहा यहाँ जनता भाजपा को वोट नहीं देगी लेकिन जीत उसी की होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि उसकी वजह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकेगी और उनका नामांकन खारिज करा देगी। भाजपा जहां भी जाती है वहां लोगों को तोड़ने का काम करती है। इसके साथ ही किसान नेता ने दीपावली के मौके पर भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहने की बात कही। राकेश टिकैत ने कहा कि हम दीपावली के मौके पर भी बॉर्डर पर रहेंगे और यहीं पर दिए जलाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि बॉर्डर खुलते हैं तो फिर हम भी दिल्ली की ओर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंडियां बंद हो गई हैं, ऐसे में हम सभी दाम पर सही दाम पर संसद में फसल को बेचने की कोशिश करेंगे। सीमाओं को खोला जाएगा तो फिर सबसे पहले किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली की ओर रवाना होंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए कोई पहल नहीं की। इतिहास में ये याद रखा जाएगा कि सरकार ऐसी भी थी जिसने 1 साल तक चले आंदोलन के बाद भी बात नहीं की। आपको बता दें कि इसके साथ ही भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा ये पार्टी जहां भी जाती है वहां लोगों को तोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यूपी में मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव और हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के परिवार को तोड़ा है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि हम कानून वापसी के साथ ही घर वापसी करेंगे, उससे पहले हम घर नहीं लौटेंगे। सरकार से बातचीत को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें 22 जनवरी के बाद से बातचीत का कोई भी न्योता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हमारे आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार बता दे कि हमें बातचीत नहीं करनी है तो फिर हम अपने टेंटों को फिर से मजबूत करेंगे और यहीं पर डटे रहेंगे। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। बोले सुलह का सिर्फ एक ही रास्ता। यहां आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कृषि कानून न केवल किसानों के हित में है बल्कि ये उत्पादक बढ़ाने में सहायक होंगे। मनोहर लाल खट्टर ने 56वें हरियाणा दिवस तथा सरकार के 7 साल पूरे होने पर यह बात कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों का आह्वान किया कि किसी भी मुद्दे का हल बातचीत के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सिंगू और टीकरी बॉर्डर खुलवाने के लिए प्रयासरत है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। बातचीत के माध्यम से ही समस्या का समाधान होगा। खट्टर ने कहा कि इस मामले में गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर रखी है। बातचीत अब भी जारी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। बॉर्डर बंद होने से आवागमन करने वाले लोगों के साथ स्थानीय निवासी और व्यापारी बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रास्ता रोके बैठे लोगों को स्थानीय लोगों, व्यापारियों और इस मार्ग पर आवागमन करने वाले आम लोगों की समस्या को समझना चाहिए और बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का संबंध केंद्र सरकार से है, हरियाणा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता सरकार इन कानूनों का समर्थन करती है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा भाजपा ने यूपी को पूरे तरीके से अराजकता की आग में झोंक दिया। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरे
तरीके से ध्वस्त है। जनता भय और दहशत में जीने को मजबूर है। कारोबारी डरे हुए हैं। महिलाओं के साथ में बलात्कार और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज लाकर रख दिया है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को पूरे तरीके से अराजकता की आग में झोंक दिया है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला अधिकारी की आत्महत्या मामले में मिले सुसाइड नोट में जिस प्रकार पुलिस के लोगों पर सीधा आरोप है, वो उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था का कड़वा सच है। इसमें सीधे एक उच्च पुलिस अधिकारी का नाम आना बेहद गंभीर मुद्दा है। ऐसी घटनाओं की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। भाजपा नेताओं की आपराधिक घटनाओं में संलिप्तता जग जाहिर हो चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज लाकर रख दिया है। और ये बड़ी खबर, कई शहरों में पेट्रोल के दाम 120 के पार होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा जेब कतरों से रहें सावधान। ये आपको बता दें कि देश इन दिनों पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। करीब करीब हर दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। देश के कुछ शहरों में तो पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 120 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से हमला किया और कहा कि जेब कतरों से सावधान रहें। राहुल गांधी लगातार अपने ट्वीट और बयानों के जरिए मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर जनता से अपील की है कि आप जेब कतरों से सावधान रहें। और ये बड़ी खबर, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज। 1,63,000 बूथों पर तैनात होंगे बूथ प्रमुख। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा का पूरा जोर बूथ स्तर पर है और पूरे प्रदेश में 50 लाख पन्ना प्रमुख बनाए हैं। प्रदेश में भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर पन्ना प्रमुख बनाए हैं। इसके अलावा बूथ समिति सत्यापन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो चुका है। जल्द ही 1,63,000 बूथों पर बूथ प्रमुखों को भी तैनात किया जाएगा। भाजपा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मैं भी पन्ना प्रमुख अभियान शुरू किया था, जो काफी चर्चित रहा। पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं को इस अभियान का दायित्व दिया है और उन्हें भी अपने अपने बूथों का पन्ना प्रमुख बना दिया है। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ फीडबैक देने का दायित्व पन्ना प्रमुखों और बूथ प्रमुखों को दिया गया है। वो लोगों के बीच में रहकर उन्हें पार्टी की विचारधारा से भी जोड़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सदस्यता अभियान और मेरा परिवार भाजपा परिवार अभियान का शुभारंभ किया था। इसके अलावा पार्टी का संगठनात्मक रूप से प्रकल्प, प्रकोष्ठों और मोर्चों सहित सभी अनुशंसित संगठनों के 100 दिनों के लिए 100 कार्यक्रम चल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर संगठनात्मक रूप से भाजपा की तैयारी अन्य दलों से 22 कदम आगे है। और ये बड़ी खबर, गोवा में अरविंद केजरीवाल ने चला अयोध्या कार्ड। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर मुफ्त में तीर्थ यात्रा का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आती है तो गोवा के लोगों को अयोध्या की फ्री में तीर्थ यात्रा की सुविधा मिलेगी। गोवा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में हमारी सरकार बनती है तो हम हिंदुओं के लिए अयोध्या और ईसाइयों के लिए बेलम कन्नी की मुफ्त में तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए हम अजमेर शरीफ और साईं बाबा के प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए शिरडी मंदिर की मुफ्त में यात्रा देंगे। इस योजना को तीर्थ यात्रा योजना कहा जाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल ने राज्य में कांग्रेस और भाजपा दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों दल भ्रष्ट हैं और मिली भगत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पूरे तरीके से भ्रष्ट हैं। यही कारण है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे बोलेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। भाजपा के 10 साल के शासन में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक भी मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलीभगत से काम कर रहे हैं, मिल बांट के मलाई खा रहे हैं। इनके पास एक समझौता है जिसके अनुसार जब वे सरकार बनाते हैं तो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हुए गिरफ्तार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भ्रष्टाचार और धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। देशमुख पर अपने कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से 4.7 करोड़ रुपए नकद लेने का आरोप है। एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ ये मामला पहली बार उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने की जांच के दौरान सामने आया था। देशमुख उस समय महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उन्होंने मामले में ढीली जांच के लिए मुंबई के तत्कालीन पुलिस
पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पद से हटा दिया था, जिसके बाद सिंह ने देशमुख पर बतौर गृह मंत्री पुलिस का इस्तेमाल कर उगाही करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि उनको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और ये बड़ी खबर, अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी योगी सरकार, बनेगा नया कीर्तिमान। ये आपको बता दें कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आगामी 3 नवंबर को होने वाले 5वें दीपोत्सव के मुख्य आयोजन को पहले से अधिक भव्य और अविस्मरणीय बनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार योगी सरकार दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में 12 लाख दिए जलाएगी। आपको बता दें कि इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम अयोध्या में होगी। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। आपको बता दें कि 5 दिवसीय दीपोत्सव 2021 के आयोजन की शुरुआत हो गई है। पहले 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दीपावली की पूर्व संध्या पर 3 नवंबर को मुख्य आयोजन है, जिससे प्रदेश के हर गांव से आने वाले 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राज्य के 90,000 से अधिक गांव में से प्रत्येक से 5-5 मिट्टी के दीपक इस सतह पर अयोध्या पहुंच जाएं। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी की सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए जाएंगे और 12 लाख दिए जलाने के बाद ये एक विश्व रिकॉर्ड होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।